उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ दिया है और जिस तरह से बात करें तो गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे का कल यूपी एसटीएफ ने जो है इनकाउंटर किया है। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री तरुण राठी जी। उनसे जानते हैं कि योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या लगता है कि अभियान की शुरुआत हो चुकी है? उसका श्री गणेश कल अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर से हो गया। मिट्टी में तो वो माफियाओं को मिला चुके हैं। 1000 एनकाउंटर, 1000 से ज़्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जिसमें 190 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मिट्टी में तो मिल गए हैं। और आपने सुना भी होगा, कल उनका स्टेटमेंट था कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, है ना। अब हमारे परिवार को बख्श दो। तो योगी सरकार किसी के परिवार को तंग करने के लिए नहीं है, ना ही किसी को परेशान करने के लिए है। लेकिन तुम अपने परिवार के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से तुम कत्ल कराओगे, गुंडागर्दी कराओगे, अगर बम फुड़वाओगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद तुम पुलिस पे गोली भी चलाओगे तो तुम्हें तो मिट्टी में मिलाया जाएगा। मैं योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ और बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 2 पैसे कमा लेता था तो सोचता था यार यहाँ से बाहर भागो, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ। आज दिल्ली, बम्बई, अमेरिका और यूके से हमें फ़ोन आते हैं कि यार उत्तर प्रदेश में कुछ हमारा काम वाम जमवा दो, वहाँ कुछ काम करने का मन है, वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मन है। से अतीक अहमद ने कहा कि पेशी के लिए उन्होंने ये मांग की थी कि कोर्ट का आदेश है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कर दी जाए। कहीं ना कहीं मुझे मारने की साजिश है, जो साबरमती जेल से मुझे बाइक जो है रोड लाया जा रहा है प्रयागराज। अरे यार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डर रहे हो? अभी तो तुम जेल में बिठा के लोगों को धमकाया करते थे। यही तो जीत है योगी आदित्यनाथ जी की। अब तक क्या था? माफियाओं का डर था और वो डर खत्म करने का काम योगी जी ने किया है। नहीं तो पहले क्या होता था, मेरे एक दोस्त थे सीईओ, बताते थे कि समाजवादी की सरकार में हमारी राइफल छीन ली। हम राइफल लेने चले गए तो उसके बाद में मुलायम सिंह यादव जी का फ़ोन आता है कि अरे क्या तुम राइफल के पीछे पड़े, छोड़ो उसको। बोला उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई इस मोहल्ले में घुसने की 5 साल। ये आतंक था इन लोगों का। और यही अखिलेश तो कह रहे थे क्या चल रहा है योगी जी। और अब योगी जी अगर जो न्याय कर रहे हैं, जो पुलिस पे गोली चला रहा है, उसको अगर मिट्टी में मिला रहे हैं, अब अखिलेश यादव, बहन मायावती और पूरा विपक्ष इसे धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि सिर्फ अपराधी अपराधी है, वो किसी जाति का नहीं है, ना किसी धर्म का है, ना किसी भाषा का है। एक सवाल, जिस तरह से बीजेपी पर हमेशा विपक्ष का आरोप रहा है कि जो अपराधी होते हैं अगर वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें उनके पाप और अपराध धुल जाते हैं? बीजेपी पश्चाताप की मशीन है। जैसे ही कोई अपराधी, पहली बात तो अपराधियों को बीजेपी लेती नहीं है, पर अगर आप कह रहे हो तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर बीजेपी में आ गया है तो उसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन आप जानते हो, जब किसी पे कोई अपराध होता है शुरू में, तो वो एक सिर्फ केस होता है, एफआईआर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। और ये भी अभी जितने नेता हैं देश के, जिनके ऊपर भी कोई केस है या एफआईआर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दोषी हैं। लेकिन ये असद अहमद जैसे लोग, असद अतीक अहमद जैसे लोग, 20 साल के बच्चे को क्या शिक्षा दी आपने? आप देश को क्या यूथ दे रहे थे? मैंने सुना है उसकी माँ ने बोला इसको मत भेजो कत्ल करने, तो बोल रहे थे अतीक अहमद ये शेर का बच्चा है। और वही शेर का बच्चा पुलिस से अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए पुलिस पे हमला करने वाला था। वो तो चलो ठीक है, ईश्वर की कृपा है और हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इतनी सजग है कि उन्होंने अपने आप को सेव करते हुए उसको मिट्टी में मिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से बीजेपी एक पश्चाताप की मशीन है, लोग अपने अपराध को और अपने पाप को लेकर वहां आते पश्चाताप करेंगे तो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी में लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मिट्टी में मिला देंगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।